नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहुत ही सामान्य परिवेश की, जो यदा कदा आपको बड़े शहरों में, अब तो छोटे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। एक प्रवासी मजदूरों की, उनके पीछे क्या दर्शन है, उनके पीछे क्या सामाजिक संरचना है। आइए हम एक कहानी के माध्यम से समझें कि आधुनिक समाज की विसंगतियाँ आधुनिक समाज में किस तरीके से व्याप्त हैं। अक्सर आप भवनों पर मजदूरों को, महिलाओं को काम करते देखते होंगे और उनके बच्चे यदा कदा स्कूल जाते होंगे, नहीं तो वहीं धूल मिट्टी में खेलते होंगे। इसमें छिपा है एक तरीके का रोजगार पलायन और एक ऐसा प्रवास जिसका कोई स्थायी प्रबंध नहीं है। ये सब मिलके एक ऐसे इकट्ठे एक संरचना बनाते हैं जो जन्म देती है एलिनेशन को, यानी अलगाव को, वियोजन को। अलगाव नहीं कहेंगे बल्कि वियोजन को, जिसको एलिनेशन कहा है कार्ल मार्क्स ने। और एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसमें व्यक्ति अपने श्रम से कट जाता है, उसको अपने श्रम की कोई महत्ता नहीं दिखती और वो एक तरीके का शोषण का शिकार हो जाता है। गांव समाज में व्यक्ति जब अपना भरपेट भोजन नहीं प्राप्त कर पाता, न्यूनतम रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता, तो वो शहरों की ओर पलायन करता है और वो ये कोशिश करता है कि वहाँ पर जाके उसको रोजगार प्राप्त हो जाए। आप देखते होंगे कि आप लंबी चौड़ी सड़कों पर जब आपके वाहन चलते होंगे तो आपको बड़ा आनंद आता होगा और आपको कोई फिक्र नहीं होती होगी कि इन सड़कों के निर्माण में जो मजदूर लगे हैं उनकी क्या दशा है या वो अब किस हालात में हैं। वो ये करते हैं कि जब एक सड़क पूरी हो जाती है, एक भवन पूरा हो जाता है, तो वो दूसरे भवन बनाने में या दूसरी सड़क बनाने की ओर शिफ्ट हो जाते हैं या वहाँ चले जाते हैं। ये बात है एक ऐसे दर्शन की जिसको व्यक्त किया इतिहास में कार्ल मार्क्स ने और जिसका नाम दिया एलिनेशन। हिंदी में उसको वियोजन कह सकते हैं। यानी कि जब मजदूर श्रम करते करते अपने लिए एक तरीके का मशीनी पुर्जा समझने लगता है और उसको लगता है कि उत्पादन के साधनों पर और उत्पादन के संबंधों पर, उत्पादन पर उसका कोई असर नहीं है या उसका कोई मालिकाना हक नहीं है, ये केवल उसके शोषण के साधन हैं, तो वो कहीं ना कहीं वियोजन का, एलिनेशन का शिकार हो जाता है। और ये उसको जो एलिनेशन है, वियोजन है, वो पूरी तरीके से मानसिक रूप से उसको तोड़ देती है। वो उत्पादकता से और रचनात्मकता से पूरी तरह कट हो जाता है। ये श्रमिक अपने श्रम को कोई महत्व नहीं देते और उन्हें लगता है कि ये तो उनकी दैनिक ड्यूटी है, दैनिक एक तरीके का प्रक्रिया है जिसको पूरा करना है और वो कहीं दूसरी ओर शिफ्ट हो जाना है। ये एलिनेशन कहीं ना कहीं एक सामाजिक स्तर पर, सामाजिक व्यवहार में इसको आइसोलेशन भी कह सकते हैं, यानी कि अलगाव भी कह सकते हैं। दोनों ही विषय परस्पर रूप से काफ़ी करीब हैं, वियोजन और अलगाव। ये दोनों ही व्यक्ति, अगर दोनों ही तरीके कहीं ना कहीं व्यक्ति को तोड़ देते हैं और इस बात को मजबूर कर देते हैं कि वो कहीं ना कहीं आत्मघाती कदम उठा ले। ये एलिनेशन बढ़ती आर्थिक असमानता, पूंजीवाद की क्लाइमैक्स या पूंजीवाद के चरम पर आधारित है और ये उसी से बढ़ती समस्याएं या पूंजीवाद से जो साइड इफेक्ट हैं उसका परिणाम है। आइसोलेशन कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से व्यक्तियों को इस तरीके से अलग कर देता है कि उसको समाज में अपना कोई स्थान नहीं दिखता। समाज के लिए पूरी तरीके से उसकी कोई ज़रूरत ख़त्म हो जाती है समाज में और उसके अपने रिश्तेदार, अपने करीबी उससे मुंह मोड़ लेते हैं, तब वो आइसोलेशन का शिकार हो जाता है। आप अक्सर देखते होंगे कि अपराध की दुनिया में ऐसे लोग मजबूरी बस प्रवेश कर जाते हैं या उनका शोषण होने लगता है। आज वर्तमान में एक बहुत ही बड़ी एक घटना है जो हो रही हैं, वो आत्महत्याएं, वो इन्हीं का परिणाम है और उनको लगने लगता है कि आज आत्महत्या ही एक इससे निकलने का एक साधन, एक तरीका बचा है। आत्महत्या करने से व्यक्ति कोई परिणाम नहीं उसे प्राप्त होता, बल्कि वो अपने समाज से जो उसको अलगाव मिला है, जो एलिनेशन, जो वियोजन हुआ है, उससे पूरी तरीके से चाहता है कि अब निकलने का और कोई रास्ता नहीं है और वो आत्मघाती कदम उठाने लगता है। जी हाँ दोस्त, यदि आपको अच्छा लगा हो ये मेरा वीडियो तो कोशिश करेंगे कि हम अलग से इस पर और वार्ता करें। धन्यवाद।